हाय गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज है 20 अप्रैल 2025 और आजकल आपने देखा होगा एक स्टार्टअप जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में। इसका नाम है ब्लू स्मार्ट और इसको चला रहे थे जग्गी ब्रदर्स, जिनकी कंपनी जो पेरेंट कंपनी है वो जेंसोल है। ये सारी चीज़ आपको और न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स पे भी पता चल गई होगी, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हुआ है। इस तरह की खबरें अगर आती हैं या फ्रॉड की खबरें आती हैं कि फाउंडर फ्रॉड कर रहे थे और बाद में पता चलता है, तो ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे स्टार्टअप सिस्टम के लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर एक फाउंडर आता है और वो मार्केट गैप को पकड़ता है और मार्केट में हो रही प्रॉब्लम्स को पकड़ता है और उसका सोल्यूशन लेके आता है। जब सोल्यूशन लेके आता है तो वो किसी ऐसे सीड फंडर के पास जाता है या वीसीज के पास जाता है जहाँ पर उसको पैसे की मदद मिल सके और वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ही परफेक्टली बड़ी बड़ी ऑनेस्टली हो रही थी, लेकिन आज के टाइम में देखने को देखा जा रहा है कि लोग स्टार्टअप इसलिए रेडी कर रहे हैं जिससे वो वीसी से फंडिंग उठा सकें और फंडिंग उठाने के बाद में उसको बिजनेस लेवल पे एक लेवल पे लेके जाएं, उसके बाद एग्जिट करें या फिर अगर वो प्रॉफिटेबल होती है उसका एफर्ट करें या फिर उससे आउट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लंबे दौर तक नहीं चलती हैं, क्योंकि देखिए बिज़नेस है, एक जर्नी है। बिज़नेस कोई ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल में बिज़नेस बनाया, प्रॉफिट कमाया और उसको बेच दिया या फिर क्लोज कर दिया। अभी आज के समय में सिनेरियो में क्या हो रहा है कि लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप के नाम पे लोगों जो जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वीसीज के पैसे आ रहे हैं वो पैसों को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ना मोड़ करके लोग मार्केटिंग की तरफ मोड़ रहे हैं। मतलब कितने ज़्यादा कस्टमर वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन रही है, उस पे ट्रैफिक बढ़ रहा है आपके स्टार्टअप पे। अब ट्रैफिक बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ने के साथ में क्या आप कुछ उसमें ऐसा कर रहे हैं जिससे कंपनी के लिए भी फायदा हो? जैसे आप कस्टमर को फायदा दे रहे हैं। कस्टमर को फायदा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर कस्टमर को बेनिफिट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कब तक? अगर आप एक लेवल के बाद में कंपनी के बारे में सोचना नहीं शुरू करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हैं, तो आपके वीसीज का पैसा केवल मार्केटिंग में ही बर्न हो जाएगा। फिर एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके आप सीड जो फंडिंग जो होती है, फंडिंग राउंड्स होते हैं, वो बढ़ाते जाते हैं, पैसे बर्न करने जाते हैं। आपका प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी कुछ पता नहीं होता है। तो बेटर है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे बिजनेस में ध्यान दें, मतलब अपने स्टार्टअप में ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं जा करके हमारा जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है फिर से एक बार ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है वीसीज के बीच में। थैंक यू।